आज का विषय, और विषय है ये वाला। लिखा है कि मैं और सकरा रास्ता। मैं चाहता हूं कि आप इसको बिल्कुल ठीक से देख लें, समझ लें, और उसके बाद मैं आपके लिए आगे का स्लाइड रखूंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक पर हैं, नीता जी अगर आप देख रही हैं तो आशा करता हूं कि आपने ग्रुप में डाल दिया होगा। साथ ही साथ आप लोग जो बाकी लोग हैं, आप अपने अपने व्हाट्सएप पर या कहीं पे भी अगर इसकी लिंक शेयर करना चाहें कर सकते हैं, वॉच पार्टी कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि नीता जी मसीह मंथन का जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी आप इसको जो है कनेक्ट कर दीजिएगा, या जो भी आप करती हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या आप तैयार हैं आज के इस अद्भुत विषय के लिए? या फेसबुक और यूट्यूब वालों, और साथ ही साथ तीसरा कैमरा मेरा जो इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा है, मैं चाहूँगा कि इसकी एडिट वीडियो आप लोगों तक भी मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर पहुंचा सकूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या हम तैयार हैं? जी हाँ, इस विषय के साथ लिखा है कि मैं और सकरा रास्ता, इस विषय पर आज मैं आपसे बात करूंगा। हम सभी जानते हैं यीशु के बहुत सारे प्रचार थे। आज से 2022 साल पहले यीशु के बारे में 4 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने क्या क्या बातें की। मत्ती 28 अध्याय के साथ, मरकुस 16 अध्याय के साथ, लूका 24 अध्याय के साथ, यूहन्ना 21 अध्याय के साथ। इन सभी ने यीशु के जी उठने के बाद 40 दिन के बाद जब यीशु जी उठकर स्वर्ग पे उठा लिए गए, वहां से लेकर किताब लिखने तक, वो मत्ती हो, मरकुस हो, लूका हो, यूहन्ना हो, कम से कम 20 से 30 साल का गैप था। और ऐसे बहुत सारी बातें, उसमें से एक ऐसा वाकया, एक ऐसी घटना, जब यीशु प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते किसी ने, चित्र देख लीजिएगा, किसी ने यीशु से पूछा, इसलिए ब्रैकेट में यीशु से, किसी ने उससे पूछा। और क्या पूछा और क्यों पूछा? क्योंकि यीशु बहुत सारा बात कर रहे थे। बात करते 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 इस व्यक्ति को, हालांकि यही है, ऐसा कोई पक्का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस व्यक्ति को यीशु की बात सुनते सुनते मन में एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न ये था जो मैं आज रख रहा हूं, और जिसके चलते मैंने ये टॉपिक को चुना आप लोगों के लिए। लिखा है कि मैं और सकरा रास्ता। इस व्यक्ति ने पूछा, जानना चाहते हो क्या पूछा? लिखा है कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं वहां होता, यीशु की बातें सुनता, आप वहां होते, यीशु की बातें सुनते, यही प्रश्न आप भी करते, क्योंकि यीशु ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो संसार से मैच नहीं करता, संसार के सिस्टम से कंपेयर नहीं होता। यीशु की बातें, संसार की बातें, जमीन आसमान का फर्क है। पौलुस कहता है कि संसार की बातें और संसार का ज्ञान, संसार का सिस्टम परमेश्वर की नजर में मूर्खता है, नथिंग, कचरा है वो। ऐसा यीशु की बातें सुनने के बाद इस व्यक्ति ने प्रभु से पूछा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? सैल्वेशन का मतलब क्या है पास्टर डैनियल? अगर किसी के मन में अगर अभी चल रहा है और आप पूछना चाहते हैं कि सैल्वेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष का अर्थ क्या है, उद्धार का अर्थ क्या है, ऐसा क्यों कहा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? ये जो एक छोटा शब्द है जिसको कहते हैं उद्धार, सैल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति यीशु के दिए हुए उस मुफ्त के वरदान को, लास्ट 2 हफ्ते पहले मैंने प्रचार किया था, फ्री गिफ्ट, उस शब्द को जो यीशु इस पृथ्वी पर देने आया, यीशु की सैल्वेशन का मतलब है कि तुम इस दुनिया से कट जाओगे और परमेश्वर से जुड़ जाओगे। और जब कभी देर सवेर किसी भी वजह से आप अगर इस दुनिया से मरकर चले जाते हो, आपकी आत्मा, योर स्पिरिट, आपकी आत्मा अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास में सुरक्षित रहती है, अनंत काल के लिए, फॉर इटर्निटी, अनंत काल के लिए।
ये है सल्वेशन। तो इस व्यक्ति ने यीशु से पूछा चलते चलते कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूं क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? इसने ये नहीं पूछा, ओहो आपकी बातें सुनकर लगता है सबका उद्धार हो जाएगा। जी नहीं, इस व्यक्ति को प्रश्न उठा, आपकी बातों से लगता है कि सब उद्धार नहीं पाएंगे, तो मैं पूछ रहा हूं कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? वाह, आइए सुनते हैं 24 में, लूक 13:24 में यीशु ने क्या कहा। उसने यानी यीशु ने उससे कहा या उनसे कहा, क्या कहा? सखेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जिसने प्रश्न पूछा, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे। अब जरा लाइन सुनिए आखिरी वाला, और ना कर सकेंगे। मैं यहां रुकूंगा। ये बड़ा सा लाइन कहता है नहीं कर सकेंगे, करना तो चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। उनकी इच्छा होगी, क्योंकि यीशु का प्रचार है ही ऐसा, यीशु की बातें हैं ही ऐसा। यीशु की बातें सुनकर मैं आपको माफ कर रहा हूं, वाह, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, यीशु की बातें, वाह, परमेश्वर के तुम बेटा बेटी बन सकते हो, वाह, तुमको मरने के बाद में अनंत काल का जीवन है। ये सुनने के बाद में लोग कहेंगे यस, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। ऐसा आते ही फिर यीशु का शर्त शुरू होता है, जब तक तुम जिंदा हो जमीन पे, जब तक तुम जिंदा हो महाराष्ट्र में, जब तक तुम जिंदा हो भारत के 29 राज्य में, और जो कहा मुझे सुन रहे हैं उन सभी की बात कर रहा हूं, तुमको मेरे हिसाब से चलना होगा। जैसे ही ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि ओ, सिक्का का एक पहलू अच्छा लग रहा था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू नहीं समझ में आ रहा है, और लिखा है कि ना कर सकेंगे। क्या दुखद और क्या त्रासदी और क्या धोखा है लोगों के लिए। यीशु स्पष्ट है, और मुझे आप लोग जो सुनते हैं, मैं बिल्कुल हूबहू, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और ना ही मुझे किसी प्रकार की लज्जा है या छोटा महसूस करता हूं, क्योंकि यीशु की नकल जैसा यीशु प्रचार करता था और पतरस करते थे, पौलुस करते थे, मैं वही पथ पे चल रहा हूं। यही तो कहता है पतरस कि यीशु के पथ पे चलो, फुटस्टेप पे चलो। मैं भी आपको स्पष्ट कहता हूं। मुझे कितने लोग कॉल करते हैं, दारू नहीं छूट रहा, नशा नहीं छूट रहा, क्या करें? मैं कहता हूं कि या तो इस तरफ या तो उस तरफ। अगर तुमको छोड़ना है तो तुमको ही छोड़ना है। यीशु तुम्हारी मदद नहीं करेगा, यीशु रास्ता दिखाता है, यीशु वचन देता है, पवित्र आत्मा तुमको बताता है तुमको लौट कर इधर आना है, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में। या तो पूरा आओ, या तो पूरा संसार में मजा करो और मर के नरक जाओ। देर सवेर जब भी मरोगे, सीधी बात। तो यीशु का ये प्रचार सुनकर इस व्यक्ति ने पूछा, क्या प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि ना कर सकेंगे? मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? जी हां, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, जो भी आंकड़ा है मुझे बताते रहना। या तकरीबन मैं समझता हूं कि 1000 के आसपास अभी लोग लाइव हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। मैं सभी का स्वागत करता हूं। प्रश्न, ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि ना कर सकेंगे? दे कैन नॉट एंड दे विल नॉट, ऐसा क्यों? आइए बताते हैं। सकरे रास्ते पर चलने वाला 2 तरह की लड़ाई लड़ता रहता है। याद रखिए, ऑन प्रोसेस है ये पूरी जिंदगी, और जिसको कहते हैं ना ताउम्र, आपको लड़ाई लड़ते रहना है। मैं फिर कहता हूं कि सकरे रास्ते पर चलने वाला 2 तरह की लड़ाई लड़ता रहता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ने यीशु का प्रचार सुना और उसने कहा कि ओके, यीशु क्षमा करता है, ठीक है, यीशु उद्धार देता है, ठीक है, यीशु प्यार करता है, ठीक है, यीशु प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यीशु मसीह शैतान से बचाता है, ठीक है, यीशु मसीह दुनिया की सारी चीज़ों को मेरे लिए प्रार्थना के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार मेरी ज़रूरतें पूरा करता है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति ये भी कहता है कि मुझे यीशु के मर्जी के अनुसार अपना जीवन जीना है। ऐसा व्यक्ति जब चुनाव करता है कि मैं सकरे रास्ते पर चलूंगा, तो वो पूरी जिंदगी ताउम्र 2 तरह की लड़ाई लड़ता है।
ये दो तरह की लड़ाई क्या है, आइए मैं रख रहा हूं। और इसलिए यीशु ने कहा कि उद्धार पाने वाले थोड़े, वो दो तरह की लड़ाई है, एक अंदर की लड़ाई और दूसरा बाहर की लड़ाई। वाह, वापस बोल दूं, एक अंदर की लड़ाई और दूसरा बाहर की लड़ाई। दूसरे शब्दों में, एक आपको खुद से लड़ना है और दूसरा जो बाहर है, बाहर की दुनिया है, आपको उससे लड़ना है। इसलिए यीशु ने कहा ना कर सकेंगे। आज का मैसेज, आज का प्रचार, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जहां तहां पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मकसद क्या है? ना तो फेसबुक वाला मुझे पैसा देता है, ना यूट्यूब वाला मुझे पैसा देता है। क्योंकि फेसबुक वालों का मेरे को एक बार आया था कि आपके फेसबुक पे हम ऐड चलाएंगे। कितने प्रीचर लोगों ने, मैंने देखा है, नेशनल इंटरनेशनल बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वालों ने अपने प्रचार के पहले ऐड वालों को कांटेक्ट करके आप अपनी ऐड चलाओ और मुझे पैसा दे दो, ये भी करके रखा है। मैं उसके वजह से नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद है कि सही चीजें, और अगर मैं करूं तो भी कई पैसे कमा सकता हूं, वो बात अलग है। लेकिन आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं कि उल्टे सीधे बहुत ऐड आते हैं। अभी तो लिमिट है, सीमा में है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। तो जिसके चलते मैं आपको कह रहा हूं कि खूब शेयर करें, क्योंकि मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, फायदा परमेश्वर के राज्य को, इसलिए कह रहा हूं। ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि ना कर सकेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति जब चुनाव करता है सकरे रास्ते का, वो दो लड़ाई लड़ता रहता है ताउम्र, एक अंदर से, दूसरा बाहर से। बात करते हैं अंदर की लड़ाई। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, बात करते हैं अंदर की लड़ाई। कुछ बातें आपको समझनी होगी कि आप कहां से आते हो। एक एक व्यक्ति, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, बौद्ध का हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, इवन क्रिश्चियन कंट्री या क्रिश्चियन ईसाई लोग मैं तो खुद को ईसाई नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं ईसाई नहीं हूं, मैं यीशु का संतान हूं, या और मैं ईसाई धर्म का गुरु पास्टर नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के राज्य का प्रचारक हूं। मैं कई बार बोलता हूं, मैं इन सभी को कहना चाहता हूं, आप जब यीशु के पास आते हैं तो लिखा है कि कुछ बातें आपको समझनी होगी कि आप कहां से आते हो। एक ऐसी दुनिया जहां आपका पिता शैतान था। ओ वापस बोल दूं, एक ऐसी दुनिया से आप आते हैं जहां आपका पिता शैतान था। मैंने एक बार प्रचार किया था कि किसी भी जाति धर्म का जब बच्चा पैदा होता है मां की कोख से, वो आत्मिक अंधा होता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड। और अगर उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने और गॉस्पल, सुसमाचार का प्रकाश अगर उसके ऊपर नहीं गिरा, नहीं चमका, वो उसी आत्मिक अंधेपन में मर जाता है। और उसकी डेस्टिनी, उसकी आत्मा की डेस्टिनी, अंजाम अनंत काल का नरक, और वहां जलना, आंसू बहाना, रोना पीटना। तो वापस कहता हूं, आपको यह बात समझना होगा। तो जितने अभी मुझे देख रहे हैं, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, आपने सकरे रास्ते का चुनाव किया, लेकिन आप दो तरह की लड़ाई लड़ते हैं, एक अंदर की, दूसरा बाहर की। और मैं अभी बात कर रहा हूं अंदर की। तो आपको समझना है कि आप एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहां आपका आत्मिक पिता या आपका पिता शैतान था। जानते हो उसने क्या किया था? आइए सुनते हैं। इस पिता ने, ब्रैकेट में शैतान ने, इस पिता ने यानी कि शैतान ने आपके स्वभाव को, आपके ज़मीर को, आपकी आदतों को इस बुरी तरह बिगाड़ा हुआ होता है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा पाओगे। तो मैं फिर कहता हूं कि आपके स्वभाव को, आपके ज़मीर को, आपकी आदतों को पूरी तरह बिगड़ा हुआ होता है, पूरी तरह, होश संभलने से लेकर मरने तक। आपका पूरा जीवन झूठ बोलना, गालियां बकना, नशे की आदतें और भी कई तरह की बुरी बातें, होश संभलने से लेकर मरने तक। लूसीफर आपको यह सिखाकर बैठा होता है। इसने आपके नेचर को, आपके स्वभाव को, कॉन्शियस को, विवेक को, जमीर को, आपके आदतों को टोटल जानवर बना के रखा होता है। एग्री करते हैं ना? हाँ। पास्टर डैनियल, मेरे बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसका हाथ है, देख लीजिए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मां बाप, मेरा दोस्त,
पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स, धोखे पे धोखा। आपने घर दिया था रहने के लिए, एग्रीमेंट पे साइन भी किया था, लेकिन कोर्ट में जाकर उसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर ली और आपको धोखा दे दिया। पार्टनर्स जो बिजनेस शुरू करते हैं धोखा दे देते हैं। आपका पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को। ये किसका स्वभाव है? ये शैतान का स्वभाव है। और इसने इस कदर आपको बिगाड़ दिया होता है होश संभलने से लेकर। मैं आपको बताऊं, आपका स्कूल आज सुरक्षित नहीं है, आपका कॉलेज बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, आपके ऑफिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड सुरक्षित नहीं है, आपका पड़ोसी आप सुरक्षित नहीं है, आप कहीं पे भी जाते हैं सुरक्षित नहीं है। जब हम, वो छोड़िए साहब, हम अगर गलती से फैमिली के साथ बैठे हैं, चलो भाई ये न्यूज देखते हैं, तो न्यूज में भी ऐसी ऐसी गंदगी बातें आती है, आप सोच नहीं सकते कि टीवी बंद करना पड़ता है। बताइए, ऐसे माहौल में आप रहते हैं जहां झूठ बोलना, गालियां बकना, नशे की आदतें और कई तरह की बुरी बातें, और जिसके लिए मैंने लिखा कि ये इतना ज्यादा रूटेड हो जाता है, ये जड़ पकड़ चुका है। आज 10-10 साल का, 8-8 साल का लड़का सड़क पे आपको गालियां देते हुए मिल जाएगा, और ऐसी गालियां कि आप सुन नहीं पाओगे। ऐसी गालियां, झूठ ऐसे पानी की तरह, धोखा ऐसे पानी की तरह। सोच के देखिए, आप रूटेड हो चुके हैं, आप यहां से बाहर आते हो। तो जिसके चलते मैंने लिखा था कि आपको समझना होगा कि आप कहां से आते हैं, तो आप यहां से आते हैं। आपका जो नेचर है ना, आपका जो स्वभाव है ना, आप यहां से आते हैं। 10 साल स्कूल में आपका स्वभाव रूटेड हो गया होता है, देख लीजिए, आपका स्वभाव रूटेड हो गया होता है। उसके बाद 3-4 साल का कॉलेज, आप रूटेड हो चुके होते बुराइयों में। और आजकल तो, और अभी मोदी जी साहब ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने आपका 5G को लॉन्च कर दिया। अब आप सोच के देखिए, जो बफर होता था, न्यूज वाली बोल रही थी कि अब जो चक्री घूमता है बफर का वो तक नहीं घूमेगा, इतना स्पीड हो जाएगा। आप सोच के देखिए, लोग पाप में किस कदर गिरते चले जाएंगे, और वो गंदगी में रूटेड हो जाएंगे, जड़ पकड़ लेंगे। ऐसा व्यक्ति जब यीशु का प्रचार सुनेगा और यीशु कहेगा क्षमा दूंगा, जीवन दूंगा, प्यार करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुझे चुनाव करना है सकरे रास्ते का, तो ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव, जिसका आदत, जिसका जीवन पूरी तरह से गंदगी से भर चुका है और रूटेड हो चुका है, ऐसा व्यक्ति क्या सकरे रास्ते का चुनाव कर पाएगा? तब जाकर यीशु कहता है, देख लीजिए फिर रख रहा हूं, तब जाकर यीशु कहता है, करना तो चाहेंगे, प्रवेश करना तो चाहेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तब जाकर इस व्यक्ति ने पूछा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? इसने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि इसको भी पता था आपका एक तरफा का सिक्का कहता है आप प्यार करते हो, क्षमा करते हो, सब देते हो। आजकल के प्रचारक वही तो कर रहे, मैं रखूंगा, कहते यीशु प्यार करता है, कोई गलत नहीं बोलते। यीशु क्षमा करता है, कोई गलत नहीं बोलते। यीशु आपको छुटकारा देगा, कोई गलत नहीं बोलते। आपको आशीष के ऊपर आशीष मिलेगी, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है? सकरे रास्ते का चुनाव करो, सकरे रास्ते का चुनाव करो। मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है। 40 साल 6 लाख लोग, एक नबी, एक पास्टर, एक प्रॉफिट, उसका नाम था मूसा। आप सोच नहीं सकते कि पौलुस उसको कैसे लिखता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से कहता है कि वो 40 साल 6 लाख लोग मूसा के लीडरशिप में, मूसा की अगुवाई में चले तो निकले थे मिस्र से, लाल नदी पार किया, क्या नहीं किया परमेश्वर ने? शत्रुओं से बचाया, मिस्र की सेना से बचाया, वक्त वक्त पर पानी, वक्त वक्त पर खाना। लेकिन आपको पता है, उनके गलत स्वभाव, उनके आदतों के चलते, उनके कुड़कुड़ाने के चलते, उसमें से एक भी प्रतिज्ञा के देश में, प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाया। और लिखते वक्त पौलुस कहता है, ये हम सब के लिए एक उदाहरण है कि जैसा गलती उन्होंने किया तुम ना करो, तुम ना करो। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं जानता हूं कि मेरे प्रचार को आप जब अभी सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। यस, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, आपका जो भी नाम है, पीटर, गोंसाल्विस, आप जो भी हैं, इधर के उधर के, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, आप जो भी हैं,
आपका ज़मीर आपको इस वक्त में गवाही दे रहा होगा कि यस, मैंने यीशु को तो अपनाया, लेकिन सकरे रास्ते का चुनाव मैंने नहीं किया। और अगर किया भी है तो मैं उसकी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जो रूटेड हो चुका है, देख लीजिएगा, जो रूटेड हो चुका है, जो रूटेड हो चुका है, मैं नहीं निकल पा रहा हूं। मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। आज आप नशा करते हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं है। आप अभी भी गालियां बक रहे हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं हैं। आप अभी भी नशा कर रहे हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं हैं। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैंने नहीं रखा इसको, अभी आ रहा है इसलिए बता दे रहा हूं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यूहन्ना 8:44 कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जो झूठ का बाप है। और तब जाकर मैंने ये लिखा था कि तुम अभी भी ये चीजें करते हो। जब आपके हाथ में फोन आता है, आपके साथ में कोई नहीं है, रात का दिन का समय, रात का समय, आपके घर पर कोई नहीं है, आप जहां चाहे मन चाह वो सब कुछ देखते रहते हैं जो आपको देखना नहीं चाहिए, एक सकरे रास्ते वाले को। और फिर ऊपर से आप कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं और बेटी हूं। क्या मूर्खता और क्या धोखा है खुद के लिए। आप कैसे कर सकते हैं मन चाह जीवन। मैंने पिछले हफ्ते प्रचार किया था कि सैल्वेशन मुफ्त है, उद्धार, लेकिन मनमानी नहीं। आप जरा सोच के देखिए, आपको उद्धार मिल गया है धोखे में, क्योंकि आपके पास्टर ने, आपके लीडर ने, आपके सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रीचर ने, अफ्रीका, अमेरिका, कोरिया वाले ने आपको धोखे में रखा है कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा, क्योंकि आपको चुनाव करना था सकरे रास्ते का। परमेश्वर अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। अगर उसने कहा है कि सकरे रास्ता का चुनाव करो तो करो। तो मैं आपको फिर कहता हूं कि ये इतना ज्यादा रूटेड हो चुका है, फिर लिखा है कि इसमें से आपको बाहर निकलना ही होगा, आपको बाहर निकलना ही होगा। अगर अभी कोई कहता है या सोच रहा है, ठीक है डैनियल भाई आपकी बात ठीक लग रही है, ऑफ कोर्स ठीक लगेगी, क्योंकि मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, बाहर से तो नहीं बात कर रहा। और आप कह रहे हैं मेरी कुछ आदतें, मैं उसका क्या करूं जो छूट नहीं रही है। हे मेरे भाई आपसे छूट नहीं रही है, क्योंकि वो रूटेड हो चुका है। क्या पास्टर डैनियल यीशु मेरी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। यीशु आपकी मदद तब करेगा जब आप छोड़कर उसके पास आओगे। यही तो कहता है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 13, 14, 15, 16, उनके बीच से निकलो, उनसे अलग रहो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। यही तो लिखा है। या मुझसे नशा नहीं छूट रहा है, मुझसे गालियां नहीं छूट रही, मुझसे झूठ बोला जा रहा नहीं छूट रहा है, मैं कुछ गलत चीजें देख लेता हूं लैपटॉप, पैड और फोन पे, मुझसे नहीं छूट रहा। चाह कर भी मेरे हाथ जो है वहां चले जाते, मैं नहीं चाहता फिर भी चले जाते हैं, मुझसे नहीं छूट रहा है। तो सीधा जवाब है वो रूटेड हो चुका है, इसलिए नहीं छूट रहा है, और तुमको चुनाव करना है बाहर निकलने का। सीधी बात है। पास्टर डैनियल क्या प्रार्थना करोगे? मेरा प्रार्थना असर नहीं करेगा। अच्छा, अफ्रीका का पास्टर प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्या कोई विदेश देश का पास्टर प्रार्थना करने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। सीधी बात, सीधी बात। कैसा लग रहा है दोस्तों? बात आ रही है ना समझ में? आपने यीशु का उद्धार तो पा लिया, लेकिन सकरे रास्ते का चुनाव आपने नहीं किया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस, देख लीजिएगा, कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 27 कहता है, परंतु मैं अपनी देह को, मैं खुद को देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। और 2 कुरिन्थियों 10:5, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 5 कहता है, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे मन में, मेरे अंदर, मेरे शरीर में कुछ ऐसी बातें उठती हैं, पुराना आदत, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, गंदगी की बातें मुझे याद आती हैं, लेकिन मैं खुद को पीटता, कूटता। वाह, ये है सकरा रास्ता। इसलिए पौलुस मरने से पहले क्या बोल कर गया पता है? ऐसा दम, ऐसा गट्स और ऐसी बातें ये आदमी कर पाया। जानते हो उसने क्या कहा मरने से पहले? ये कहता है कि आई हैव फिनिश्ड माई रेस,
मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और इतने डंके की चोट पे कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर के पास में मुकुट तैयार है। मेरा क्वेश्चन है आजकल के सेवकों से भी, आजकल के पास्टरों से, आजकल के सो कॉल्ड लीडरों से, बाइबल टीचरों से, आप बहुत फेमस हैं, लेकिन आपको पता है आपका जीवन कैसा है? आपको खुद को पता है पैसे के मामले में, औरत के मामले में, आपके व्यभिचार के मामले में, घमंड के मामले में, मिनिस्ट्री के मामले में, आपके खुद के फैमिली के मामले में, आपको खुद को पता है कि आपका जीवन कैसा है। आज मैं आपको इस मैसेज के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, आपने चुनाव किया था ना कि मैं यीशु का उद्धार पाऊंगा, तो सकरे रास्ते को क्यों नहीं चुना तुमने? सकरे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे? सैल्वेशन एक्टिवेट होगा सकरे रास्ते पे आने के बाद। सैल्वेशन के बेनिफिट्स एक्टिवेट होंगे सकरे रास्ते पे आने के बाद में। आपके जीवन का मुकुट एक्टिवेट होगा सकरे रास्ते पे आने के बाद में। आपको प्रोटेक्शन चाहिए ना शैतान से सकरे रास्ते पे आने के बाद में। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए ना यीशु की सकरे रास्ते में आने के बाद में। आप यीशु आपकी प्रार्थना को सुने, आपको बेटे और बेटी पिता का रिश्ता रखे, तो सकरे रास्ते में आना होगा। वाह, सी, यह है सीधी बात। तब जाकर उस व्यक्ति ने पूछा, आपकी बातों से ऐसा लगता है प्रभु जी कि सब उद्धार नहीं पा पाएंगे। मैं रख रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरे पॉइंट पे भी आना है। सब उद्धार नहीं पा पाएंगे, इसलिए तो इसने पूछा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? या वंडरफुल जीसस। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आप लोगों से इसी वक्त बात करे। दोस्तों, दूसरा, बाहर की लड़ाई। अंदर की बात मैंने कर ली, बाहर की लड़ाई। लिखा है कि अगर सब कुछ त्याग कर भी, नशा, गलत बातें, झूठ, व्यभिचार, घमंड, पैसा, अपने खुद की अंदर की गंदगी, सब कुछ त्याग कर भी प्रभु के रास्ते, सकरा रास्ता पर चलने का निर्णय लो, तो अपने विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है। सब कुछ त्यागने के बाद, मैंने कहा ना, सकरे रास्ते पे जो व्यक्ति चलने का चुनाव करता है वो जिंदगी भर दो लड़ाई लड़ता है, एक अंदर खुद से और दूसरा बाहर। उसको अपने विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है। कैसे? मैं रख रहा हूं लूका 14:26। जानते हो क्या लिखा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है लूका 14:26 और 27 में, यदि कोई मेरे पास आए, आफ्टर बॉर्न अगेन, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, फिर यीशु कहता है कि ओके, पड़ोसी तक नहीं जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, एक लाइन में खत्म कर देता हूं, कहता है वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वंडरफुल। वचन 27, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एक वचन और रख रहा हूं, फिर कुछ बताता हूं। मत्ती 10:22, मैथ्यू 10:22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मत्ती 24:9, मैथ्यू 24:9, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। जानते हो आजकल क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूं। आजकल के सो कॉल्ड प्रचारकों ने खुद को भी धोखा दिया है और उनके चर्च को भी धोखा दिया है। मैं ऐसी बातें सुनता हूं। कहते हैं आप संसार में रहते हो, आपके अविश्वासी दोस्त हैं, आपका परिवार अविश्वासी है, पति का, पत्नी का, पत्नी का, पति का, एक आता है एक नहीं आता है, माँ बाप आते बच्चे नहीं आते, बच्चे आते माँ बाप नहीं आते। ऐसे वक्त में तुम उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं रखूंगा उसको लास्ट में। और ऐसी बातें सिखाते कि अगर वो तुम्हें कुछ खाने को देते जो मूर्तियों के आगे अर्पण की होती है, तुम उसको खा लो प्रार्थना करके। क्या बकवास की टीचिंग देते हो तुम लोग, टोटल गलत। यीशु, पवित्र आत्मा और उस वक्त के चेलों ये स्पष्ट बोल चुके हैं कि परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं।
मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं। कैसे सिखा दिया फिर आपने चर्च को कि प्रार्थना करके खा लो? मूर्खता की शिक्षा, मूर्खता का ज्ञान बांटा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, आपको अगर कहीं से कुछ फायदा हो रहा है, आप रिपोर्ट में लिख सकते हो 500 का 5000। छोटा छोटा झूठ चलता है, प्रभु जानता है। आपके बॉस को खुश करने के लिए आप एक दो झूठ बोल दो, जबकि यीशु कहता है आपको सब कुछ त्यागना होगा और सकरे रास्ते पे आना होगा। तो लिखा है कि लोगों का आपसे नफरत करने की एक ही वजह, और वजह क्या है? क्रूस की कथा। मैं रख रहा हूं वचन, 1 कुरिन्थियों 1:18, 1 Corinthians chapter 1 verse 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। क्योंकि जो अविश्वासी नाश हो रहे हैं, वो जिन्होंने यीशु को नहीं जाना, वो तुमको, आपके सुसमाचार को, आपके यीशु के सकरे रास्ते को, क्रूस की कथा को नहीं स्वीकार करेंगे, नंबर 1। और वहां चुप नहीं बैठेंगे, उल्टा तुम्हारी बुराई करेंगे। तो क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। कहते ये क्या मूर्खता का रास्ता चुन लिया, उल्टा आपको कहेंगे। यू अंडरस्टैंड? आपका बाइबल पढ़ना उनके लिए मूर्खता है। आपका चर्च जाना, अच्छे चर्च जाना उनके लिए मूर्खता है। आपका यीशु की बातें करना उनके लिए मूर्खता है। यीशु की गवाही दो तो कहते तुम मूर्ख हो। ये देख लीजिए ना, लिखा है ना। अब मुझे बताइए, यीशु का सकरा रास्ता चुनना आपके लिए इतनी नफरत क्यों? क्योंकि लोग आपको मूर्ख कहते हैं। आमोस की किताब उसका 5 का द बुक ऑफ आमोस 5:10 कहता है, जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं। यीशु क्या करते थे? बीच सभा में शास्त्री फरीसियों को कहते थे कि तुम पूरा का पूरा ऊंट निकल जाते हो, तुम पूरे के पूरे पाप में जीवन जी रहे हो। और यहां तक कि यीशु ने कहा कि तुम कपड़े तो पहनते हो अच्छे अच्छे, तुम्हारी कब्रों के बाहर तुमने फूल और अच्छा अच्छा उसको सजा के रखा है, लेकिन अंदर से तुम सड़े हुए लाश हो। बताइए, ऐसा जब यीशु प्रचार करते थे तो यीशु को क्या कहते थे? प्यार करते थे कि नफरत? आप ही बताइए। लिखा है कि यीशु को मारने के लिए पत्थर तक उठा लिए, यीशु को ऊंचाई से फेंक देंगे, ऐसा निर्णय कर लिए। वो बात अलग है कि उनकी औकात नहीं थी। लिखा है कि सभा में उलाना देता है, उससे वे भय रखते हैं, खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। मसीह मंथन से नफरत क्यों है? यही तो वजह है। मुझसे नफरत क्यों है, घृणा क्यों है? यही तो वजह है। तो मैं फिर कहता हूं, अगर कोई चर्च का पास्टर या कोई भी प्रीचर ऐसे समझौते की बातें, अभी मैं रखूंगा, ऐसे सेवक और ऐसे चैनल और ऐसे फेसबुक वाले प्रोग्राम को जितनी जल्दी हो सके अनसब्सक्राइब और अनफॉलो कर दीजिए, नहीं तो वो तो फंसेगा, तुमको भी फंसा देगा। अब दोस्तों, अंत में मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरी जानकारी के अनुसार आज 90% प्रचारक सकरे रास्ते का प्रचार नहीं कर रहे हैं। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं? या जो मेरे आगे उसमें वीडियो बनाते हैं ना, वो कहते हैं कि डैनियल ने 90% बोला, 99% बोला। वाह बेटा, ये वो व्यक्ति है जो कम से कम पूरे भारत को जानता है, कम से कम। और जो सो कॉल्ड डिनोमिनेशंस है उनके बीच में ये आदमी उठ बैठ चुका है। और किसी भी स्टेट के सो कॉल्ड लीडर को उठा लो, वो मुझे जानता है। 20 साल वर्शिप के माध्यम से मैं इनके बीच में ट्रैवल कर चुका हूं, और 2014 से 2020 तक मैं कम से कम 1000 चर्चेस में, मेथोडिस्ट, CNI, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, कैथलिक, इनके बीच में घूम घूम कर 30 से 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन कर चुका हूं। और आज मात्र 2-2.5 साल में ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं उनके चर्च के मेंबरों के, उनके पास्टरों के बारे में, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उनकी जो हरकतें हैं फोन पर उसकी कंप्लेंट आती है, पैसे को लेकर उनका जो व्यवहार है उसकी कंप्लेंट्स आती हैं। उन सब को एनालाइज और बात को समझकर
ये स्टेटमेंट रख रहा हूं कि आज 90% प्रचारक सकरे रास्ते का प्रचार नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो खुद झूठ बोल रहे हैं, तो कैसे कह सकते कि तुम झूठ मत बोलो? वो खुद व्यभिचार में, कैसे कह सकते कि आप व्यभिचार का जीवन जी रहे हो? वो खुद ही नशा करते हैं, कैसे कह सकते हैं चर्च को कि तुम नशा मत करो? या सकरा रास्ते का प्रचार नहीं हो रहा है, और उसका परिणाम ये दो बातें हो रही है। जानना चाहते हो उसका रिजल्ट? पास्टर्स, प्रीचर्स, आप जो भी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्क इतना है कि आज मैं बोल रहा हूं, कल को तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम भी यही बोलोगे। बट ध्यान से सुनो, आपके गलती के चलते ये दो परिणाम हो रहे हैं आज। आपके सही प्रचार ना करने के चलते ये दो परिणाम अभी मैं रखूंगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और यीशु के पास से तुम बच नहीं पाओगे, अपने आप को सुधार लो। परिणाम ये होता है, नंबर 1, हजारों की तादाद में उनका पतन हो रहा है। क्यों? ना तो खुद से लड़ पा रहे हैं, ना बाहर लड़ पा रहे हैं। गिव अप कर रहे हैं, गिव अप, हमसे नहीं हो रहा है। मेरा सिगरेट का आदत मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरा गुटखा तंबाकू का आदत मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरे जो शराब पीने का आदत मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरी गलत चीजें जो मैं वीडियो पे देखता हूं वो तकलीफ मुझे दे रही है, पड़ोस के लोग मुझे ताना मार रहे हैं, मैं ऑफिस में जाता हूं लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरा बॉस मुझे भला बुरा कहता है, मेरे पड़ोसी मुझे अनाप शनाप बकते हैं। ऐसे सभी चीजों से वो नहीं लड़ पा रहा है, वो गिव अप कर देता है, और जिसके चलते लिखा है कि पतन, पतन का मतलब है इंग्लिश में बैकस्लाइड, हजारों की तादाद में आज। और जो अभी मुझे देख रहा होगा ना भूले भटके, जिसका पतन हो चुका है, आप भी जानते कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपका पतन होने का वजह यही है, आपको अगर शुरू में सही ज्ञान दे दिया गया होता। मैं इसको ऐसे भी कहूंगा, पहले दूसरा पॉइंट रख देता हूं। दूसरा है, बहुतों ने समझौता कर लिया है, बहुतों ने समझौता कर लिया है, बहुतों ने समझौता कर लिया है। मैं चाहता हूं कि वो बात आपको मैं खुलकर बताऊं, आपको मैं खुलकर बताऊं। अगर जो अभी मुझे देख रहा है, यहां कुछ 380 और वहां कुछ 800, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जिस चर्च में आप जाते हो और वहां का पास्टर अगर सकरे रास्ते के चुनाव का प्रचार नहीं कर रहा है, वो कितना पावरफुल है डब्बे में डालो, वो कितना अनॉइंटिंग में बात करता है या बहता है XYZ, दुष्ट आत्मा निकालता होगा, मुर्दे जिंदा करता होगा, प्रोफेसी करता होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके मोबाइल का नंबर और गाड़ी का नंबर प्लेट यहां तक बताता होगा। इन सब चीज को डब्बे में डालो। अगर वो व्यक्ति यीशु के सकरे रास्ते का प्रचार नहीं कर रहा है, ऐसे चर्च में जाना बंद करिए। पता है क्यों? क्योंकि मत्ती 7 का 21, 22, 23 कहता है कि मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, यीशु कहता है मैं नहीं जानता। मैंने भविष्यवाणी की, यीशु कहता है मैंने नहीं जानता। यीशु उसने कहा कि मैंने आश्चर्य कर्म किया, यीशु कहता है मैं तुझे नहीं जानता। और यीशु कहता है गेट आउट, यीशु कहता है आई नेवर न्यू यू, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? और वो कौन थे जिसने दुष्ट आत्मा निकाला? सेवक। वो कौन थे जिसने बड़े बड़े काम किया? सेवक। वो कौन थे जिसने प्रोफेसी करी? सेवक। अब बताइए। तो इस वजह से कह रहा हूं, आज मैं चीख रहा हूं, आज मैं आपको बचा लूंगा, लेकिन अगर कल को देर हो गई, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी गलती के चलते सेवकों, आपको बड़ा शौक है ना चमत्कार का प्रचार करना, आपको बड़ा शौक है ना आशीष का प्रचार करना। यह चमत्कार आशीष एक व्यक्ति को सकरे रास्ते पे नहीं लाएगा, क्योंकि पौलुस कहता है दिन बुरे हैं, यीशु कहता है बुरा दिन आने वाला है, पतरस कहता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और हम अंत के दिनों में हैं। आप जरा चारों तरफ नजर डालिए, क्या आपको नहीं लगता है कि सकरे रास्ते का प्रचार कुछ ज्यादा ही होना चाहिए आपके चर्चेस में? आजकल का फैशन, लड़कियों के कपड़े पहनने का तरीका आप खुद जानते हैं कैसा है। आजकल के जो पिक्चर बन रहे हैं उसमें कितने सारे डबल मीनिंग की बातें, आपके फेसबुक और यूट्यूब पे आपको कितने सारे रील ऐसे देखने को या सुनने को मिल जाते हैं जिसमें वल्गैरिटी है, पूरी तरह से गालियां भरा हुआ है। और आप रहते हैं पूरे 6 दिन बाहर और आते हैं हफ्ते में 1 दिन, वो भी 3-4 घंटे के लिए, और उनको मिलता क्या है? आपका यीशु के वचन से बाहर का कचरा,
यीशु की पवित्र आत्मा की अगुवाई के बाहर का कचरा, और वो भी आप क्या कहते हैं कि 2 घंटा वर्शिप पे नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, और फिर वचन का वक्त आता है आपके पास में आधा घंटा भी नहीं होता। और फिर मीटिंग के बाद मीटिंग, कभी ये कन्वेंशन, 3 दिन का कन्वेंशन, 4 दिन का कन्वेंशन, हमारे बीच में अफ्रीका से आ रहे हैं, हमारे बीच में बड़ा कोई आदमी आ रहा है, उसके लिए कलेक्शन इकट्ठा करो, और आपका पूरा का पूरा वक्त इसी में जा रहा है। और परिणाम क्या हो रहा है? हजारों की तादाद में लोग ठंडे पड़ रहे हैं, लोग ठंडे पड़ रहे हैं। आपने कभी एक सर्वे कर लीजिए, मेरा आंकड़ा आपको पसंद नहीं आ रहा ना, सर्वे कर लीजिए, आपके खुद का चर्च का मेंबर मसीहत 3% भारत में, उनको खुद को सर्वे कर लीजिए, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पाप से नहीं जूझ रहा है, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग या लड़का लड़की, सब के सब आपको पता चल जाएगा। स्ट्रगल है, शिकायतें हैं। अगर इतना कह दिया ना कि जिस जिसको प्रार्थना की जरूरत है आगे आ जाओ, पूरा चर्च लाइन लगाता है। आप खुद जानते हैं इस बात को, क्योंकि जब मैं जाता था तो मेरे साथ में भी यही होता था। हमको सिर्फ कहना पड़ता था किस किस को प्रार्थना की जरूरत है, आगे आओ, सब आ जाते थे। बताइए क्या परिस्थिति है। बाहर नहीं निकल पा रहे, शरीर की बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे, आत्मिक मानसिकता से शिकायतों पे शिकायतें हैं। यूथ की तो हालत खराब है, जवान बच्चों की तो हालत खराब है, पाप से नहीं लड़ पा रहे। कॉलेज में जाते हैं, मुझे कितने कॉल्स आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहते हैं कि गलत लड़का मिल गया, लड़की को लड़का मिल गया, लड़का को लड़की गलत मिल गई। मैंने बीच में कहा था कि आज व्यभिचार इस कदर पर पड़ा हुआ है कि आपको ऐसे मिल जाएगा, इतना सस्ता हो चुका है व्यभिचार। आप खुद जानते हैं इस बात को। या तो सकरे रास्ता का चुनाव, मैं और मेरा सकरा रास्ता, ये आखिरी स्लाइड है दोस्तों। उद्धार पाने का चुनाव तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन उद्धार के रास्ते पे चलने का चुनाव सिर्फ प्रभु का होगा। उद्धार पालो, ये आपका चुनाव है, लेकिन उद्धार पाने के बाद खबरदार, अगर आपने कहा मैं मेरी मर्जी से चलूंगा, नहीं चल सकते। उद्धार पा सकते हो, लेकिन उद्धार के रास्ते पे चलने का चुनाव सिर्फ प्रभु का है। अगर यीशु कहता है ये गलत है, गलत है। यीशु कहता है ये करना नहीं तो नहीं करना। यीशु कहता है यहां नहीं जाना तो नहीं जाना। उसमें ना कोई इफ, ना कोई वाई, ना कोई बट, सिर्फ नो। नो मीन्स नो। यू अंडरस्टैंड दैट? दोस्तों कैसा लगा आज का प्रचार? या मैं जानता हूं